हेलो एवरीवन, मैं प्रणव कुमार आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल बिगिनर प्रोग्रामर्स पे। आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ जावा। जावा का क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि जावा का फीचर्स क्या है, कि जावा को हम लोग क्यों यूज करें। इसीलिए हम लिखे हैं टॉपिक बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। सबसे पहला इसका फीचर जो ये कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड है। कंपाइल और इंटरप्रेटेड का मीनिंग क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज होता है, तो कंप्यूटर को सिर्फ समझ में 0 और 1 आता है। तो प्रोग्राम कंप्यूटर को समझाने के लिए हम लोगों को ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है कि कंप्यूटर में हम लोग तो टाइप कर रहे हैं हाई लेवल, लेकिन कंप्यूटर समझेगा कैसे 0 और 1। तो उसके लिए हम लोगों को ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है, जो कि ट्रांसलेटर 3 तरह का होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। लेकिन जावा में जावा का अपना खुद का कंपाइलर नहीं है, लेकिन फीचर्स में कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसको भी मशीन कोड में ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए अगला जो फीचर्स है, नेक्स्ट फीचर्स है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ के लिए काम में आता है। टीवी और मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में, मतलब फैमिलियर मतलब चीज़ में ये इसका सॉफ्टवेयर जावा का काम में आता है। तो इसलिए लिखा गया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है लचीला, किसी के लिए काम करता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, जस्ट लाइक वोरा कॉन्सेप्ट, वोरा WRA, राइट वंस रन एनीवेयर। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क करेगा, चाहे विंडोज हो, चाहे सनसोलरीज हो, डॉस हो, यूनिक्स हो, लाइनक्स हो। ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है। इसको 32 बिट 64 बिट किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके पास जेवीएम है, खुद का प्लेटफॉर्म है। इसीलिए इसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट फीचर जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा जो है फुल्ली उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग ETC। मतलब उसका टोटल फीचर्स को फॉलो करता है जावा। इसीलिए जावा का फीचर्स को भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हुआ जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो। बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक भी प्रोग्राम नहीं बने। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स है रोबस्ट एंड सिक्योर। रोबस्ट का मतलब होता है ढीठ यानी ये इसको किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। और सिक्योर का मतलब है कि जावा के प्रोग्राम को जल्दी कोई भी हैक नहीं कर सकता। ये फुल्ली सिक्योर है और ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि इसमें जावा का 2 फ्लेवर है, एक है एप्लीकेशन, एक है एप्लेट। एप्लीकेशन तो कंसोल बेस्ड है, लेकिन एप्लेट विंडोज बेस्ड है। इसीलिए जावा को हम लोग यूजर फ्रेंडली भी बोलते हैं। सिंपल, जावा बहुत ही आसान लैंग्वेज है, जावा को सीखने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सिंपल है। स्मॉल का मतलब इसमें छोटा कोड बड़ा कोड हम लोग सारा कर सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है ये यूजर फ्रेंडली है, सिंपल है, स्मॉल है। मल्टी थ्रेडिंग एंड इंटरेक्टिंग का मतलब ये इसका प्रोग्रामिंग बहुत ही इंटरेक्टिव होता है। और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब हो गया कि हम लोग जो भी प्रोग्राम अभी तक C और C++ का करते हैं वो प्रोग्राम सिर्फ सीक्वेंसली होता है। जावा में भी सीक्वेंसली होता है, लेकिन जावा में एक ऐसा फीचर्स आया जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी पैरेलल सीक्वेंशियल भी और पैरेलल भी। हाई परफॉर्मेंस का मतलब होता है जावा का बहुत तरह का मार्केट में यूज। आज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम लोग जावा के बारे में नहीं पता रहेगा तो हम लोग एंड्रॉयड डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए हाई परफॉर्मेंस है, किसी भी मोबाइल में या कहीं भी इसका सॉफ्टवेयर का यूज हो सकता है, इसीलिए बोला गया हाई परफॉर्मेंस है। आज के लिए हिस्ट्री बेसिक फीचर्स ऑफ जावा में इतना ही। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स।